राजस्थान प्रदेश के सभी विद्यार्थियों का अपने चहेते चैनल साहित्य क्लासेज में हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि आप सभी के इस स्नेहिल आदेश के मुताबिक कि काव्यांग परिचय से संबंधित संभावित प्रश्नोत्तर का वीडियो जारी करें, तो आज के आदेश के मुताबिक ये 5वां भाग, हिंदी साहित्य का 5वां भाग, यानी इससे पहले 4 भाग सरयू का और इससे संबंधित अन्य जो वीडियोज है, अन्य जो पुस्तकें हैं जैसे मंदाकिनी है, सरयू है, काव्य गुण है, काव्य शास्त्र है, आधुनिक काल है, इनसे संबंधित 4 वीडियो आपके पहले जारी कर दिए गए। एक मॉडल पेपर भी जारी कर दिया गया जिसमें संपूर्ण पाठ्यक्रम को शामिल करते हुए एक मॉडल पेपर भी जारी कर दिया गया है। दूसरा मॉडल पेपर भी शीघ्र ही जारी कर दिया जाएगा। तो आज हम पढ़ेंगे काव्यांग परिचय से संबंधित कुछ ऐसे प्रश्न जो आपकी परीक्षा में यानी उनका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। आपको पता है कि आपके जो काव्यांग परिचय है वो 16 अंकों का है। कितने अंकों का है? 16 अंक इसके लिए निर्धारित है, जिसमें आपके छंद, अलंकार, काव्य गुण आते। पहले काव्य दोष भी थे लेकिन काव्य दोष हटा दिए हैं, तो छंद, अलंकार और काव्य गुण, यानी छंद भी 4 रहे हैं और अलंकार 5 रह गए हैं और काव्य गुण जो है वो तीनों काव्य गुण आपके कोर्स में है। और इनके अंकों का जो अंक बार कितना है? 16 है। यानी 16 अंकों के प्रश्न छंद, अलंकार और काव्य गुण में से आपके पूछे जाएंगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। इस पार्ट में से आपके प्रश्न जैसे मल्टीपल चॉइस वाले आ सकते हैं, 2 अंकों का प्रश्न पूछा जा सकता है, 4 अंकों का बड़ा प्रश्न भी पूछा जा सकता है। तो यानी कैसा भी, जैसे मॉडल पेपर में, हालांकि मॉडल पेपर में एबीसीडी में से पूछा गया है, अलंकारों में से जैसे 4 अंकों का एक प्रश्न पूछा गया है, लेकिन इनका फेरबदल वो कर सकते हैं। कुल मिलाकर के 16 अंकों के जो प्रश्न है वो आपके इस पेपर में जो इसका अंक बार होगा काव्यांग परिचय का, वो 16 अंकों का होगा। और ये 16 अंक जो है वो मैं ये सोचता हूं कि अपन ने जो ये 5वां भाग है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए। इसमें सभी प्रकार के प्रश्न है वो शामिल किए गए हैं, जिसमें मल्टीपल चॉइस वाले भी हैं, 2 अंकों वाले भी हैं, 4 अंक वाला प्रश्न बनता है वो भी है। तो सारे प्रश्न किस प्रकार के आने चाहिए वो सारे प्रश्न इसमें शामिल किए गए हैं। मैं उम्मीद करता हूं आप इसको अच्छी तरह से देखें, अच्छी तरह से इनको तैयार करें। जो प्रश्न आपको दिए गए हैं वो प्रश्न आप अपनी कॉपी में उतार लें, यानी आप अपनी कॉपी में पहले प्रश्न उतार और फिर उनका उत्तर उतार लें। वैसे मैं आपको इसकी पीडीएफ भेजूंगा, लेकिन पीडीएफ में उत्तर नहीं होंगे। उत्तर इसलिए नहीं दिए जाते क्योंकि इसको पेपर को समझाया जाना जरूरी होता है। जैसे मैं आपको पीडीएफ में उत्तर दूंगा तो सिर्फ और सिर्फ एक उत्तर होगा, लेकिन पीडीएफ में, वीडियोज में जब समझाया जाता है तो उसके लिए एक ही प्रश्न से जैसे उसी प्रकार के 4 प्रश्न है वो क्लियर हो जाते हैं। तो अपन इसे अच्छी तरह से समझेंगे। मेरे विचार से यदि आप 2 बार इस वीडियो को देख लेंगे तो शायद आपके इससे संबंधित कोई प्रश्न है वो गलत नहीं होगा। तो आइए देखते हैं इन प्रश्नों को किस प्रकार के, यानी आपके छंद, अलंकार और काव्य गुण, इनसे संबंधित लगभग 30 प्रश्न है वो शामिल किए गए हैं। सिर्फ आधा घंटा में आपके 16 अंकों के प्रश्न है वो क्लियर हो जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज की ये प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम। पहला प्रश्न देखिए, छंद शास्त्र में 3 अक्षरों के समूह को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? 3 अक्षरों के समूह को कहते हैं गण। क्या कहते हैं? गण। जैसे मान लो क, मैं, ल, जैसे ये कमल शब्द है, तो ये कमल शब्द है यानी एक गण है इसमें। जैसे तीनों ही मात्राएं छोटी है तो यानी इसमें नगण है। इसी प्रकार गणों की पहचान करने के लिए गण सूत्र लिखिए। ये अपने मॉडल पेपर में भी आया हुआ है। और गण सूत्र क्या है वैसे आप जानते होंगे, वो है यमाता, राज, बान, सलगा, सलगा, यमाता, राजबान, सलगा, यानी ये का यगण, मगण, तगण, रगण, जगण, भगण, नगण, सगण। और ले और गे का, ले का मतलब लघु और गे का मतलब गुरु। इसमें पूरे में 10 अक्षर है, इसको दशाक्षर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दशाक्षर भी कहा जाता है। लेकिन इनके जो 8 गण है, गण कितने होते हैं? 8 होते हैं। और 8 गण होते हैं, इसको दशाक्षर इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें 10 अक्षर शामिल है। जैसे यमत, अब हम जैसे मान लो कैसे लेंगे, ये को मतलब है य माता,
दूसरा जैसे यहां से शुरू है मा तारा, यानी यमाता में देखिए एक छोटी मात्रा दो बड़ी मात्रा, इसको यगण कहते हैं। क्या कहते हैं? यगण। जैसे ये मक्कण में है तीनों ही बड़ी मात्रा है, तीनों ही, और इसको मक्कण कहते हैं। क्या कहते हैं? मक्कण कहते हैं। इसी प्रकार जैसे ताराज, ताराज, ताराज का मतलब दो बड़ी मात्रा एक छोटी मात्रा, इसको क्या कहते हैं? तगगण, तगगण कहते हैं। अब जैसे मान लो मैदान शब्द, ऐसे इस प्रकार के शब्द आ गए कि मैदान शब्द आ गया, तो इसमें कौन सा गण है? मैदान देखिए दो मात्रा है, इसका मतलब बड़ा है, और ये भी बड़ी मात्रा है, और ये छोटी मात्रा है। इस प्रकार का कौन सा है जिसमें दो बड़ी मात्राएं हो और एक छोटी हो? देखिए ताराज, ता रा जय, ताराज में देखिए दो बड़ी मात्राएं हैं, एक छोटी मात्रा है, तो इसका मतलब इसमें कौन सा गण है? तगगण है। कौन सा है? तगगण है। इसी प्रकार जैसे मान लो आपको बता दिया कि कैलाश शब्द है, इसमें कौन सा है? तगगण है। कमला शब्द है, कमला, कमला में देखिए एक एक और ये दो, यानी इस प्रकार के जिसमें दो तो छोटे हो और एक बड़ी मात्रा हो, तो वो कौन सा है? एक बड़ी मात्रा हो, और यानी जिसमें जैसे कमला, जैसे देखिए जय भा ने, इसमें क्या है? बीच में है कैमेला, कै, ये देखिए जगण में, यानी कमला क्या है कि इसमें आप देख लीजिए इसमें कौन सा जो आपके गण है। इसको हम यदि देखें सलगा, यानी देखिए स ल गा, सलगा में देखिए एक दो छोटी छोटी है एक बड़ी मात्रा है, तो इसमें कौन सा हो गया? सगण हो गया। इसी प्रकार आप बहुत सारे शब्द हैं, वो तीन अंकों के, तीन अक्षरों के जो शब्द हैं उनको आप ले सकते हैं। जैसे मानस शब्द है, इसमें कौन सा गण है? वो आप देख करके बताइएगा कमेंट में कि इसमें कौन सा गण है। किन्हीं दो सम्मात्रिक छंदों के नाम बताइए। सम्मात्रिक छंद यानी जैसे गण, ये जो छंद होते हैं दो प्रकार के होते हैं, मात्रिक छंद और वर्णिक छंद। मात्रिक छंदों का मतलब है जिसमें मात्राओं की गिनती करके नाम निर्धारण किया जाता है, वो मात्रिक छंद होते हैं, और वर्णों के आधार पर या वर्णों को गिन करके जो नाम निर्धारण किया जाता है वो वर्णिक छंद होते हैं। मात्रिक छंदों में सम्मात्रिक छंद, अर्ध सम्मात्रिक छंद और विषम मात्रिक छंद ये होते हैं। किन्हीं दो सम्मात्रिक छंदों, सम्मात्रिक जैसे एक चौपाई है, सम्मात्रिक है, जैसे हरिगीतिका है, गीतिका है, वैसे हरिगीतिका आपके कोर्स में भी है, हरिगीतिका छंद है वो आपके सिलेबस में भी है। हरिगीतिका छंद में कुल कितनी मात्राएं होती है? हरिगीतिका छंद में कुल कितनी मात्राएं होती है? 28 मात्राएं होती है। कितनी मात्राएं होती है? 28 मात्राएं होती है। 28 मात्राएं होती है, और इसके साथ साथ 16 और 12 पर यति होती है। 16-12 पर यति होती है, अंत में गुरु होता है। 16-12 पर यति होती है, 28 मात्राएं होती है, हरिगीति का छंद होता है। रीतिकालीन कवियों ने सर्वाधिक किस छंद का प्रयोग किया? रीतिकालीन कवियों ने कौन से छंद का प्रयोग किया है? और रीतिकालीन कवियों ने किस छंद का प्रयोग किया है? रीतिकालीन कवियों ने किया है सवैया छंद का। किसका? सवैया छंद का। अब सवैया छंद आप जैसे कोई भी सवैया ले सकते हैं। सवैया में जैसे मान लो आप रसखान का कोई सवैया याद किया है आपने, रसखान का सवैया ले सकते हैं, तुलसी के सवैया ले सकते हैं। जैसे तुलसी का हम सवैया कोई भी ले सकते हैं, जैसे सिंधु तरयो उसके बनरा तुम पे धनुरेख गई न तरी, ये भी सवैया का ही है। इसी प्रकार जैसे इसका जो अपने रसखान का है, रसखान का आप एक जो छंद है सवैया है वो पढ़ सकते हैं। कौन सा? कि धूरी भरी अति शोभित श्याम जो तैसे बनी सिर सुंदर चोटी, खेलत खात फिरे अंगना पग पेंजनी बाजती बीरी कछोटी, वा छवि को रसखान बिलोकत भारत काम कला निज कोटी, काग के भाग बड़े सजनी हरि हाथ सु ले गयो माखन रोटी। ये भी एक सवैया छंदी है जिसमें इसका रसखान का है। और भी इसके आप उदाहरण है वो दे सकते हैं।
तो ये रीतिकालीन जो कवि हैं उन्होंने सवैया छंद का प्रयोग किया है। और सवैया छंद जो होता है वो 22 से लेकर के और 26 तक वर्ण होते हैं। उसमें कितने होते हैं? 22 से लेकर के। अब सवैया में भी कई प्रकार के, वैसे इसके 50 भेद माने गए हैं, जैसे किरीट सवैया है, सुमुखी सवैया है, लवंग लता सवैया है, अरसात सवैया है, और भी बहुत सारे जैसे 50 भेद है। तो आप इनमें से 1, 2, 3 जो आपके छंद से संबंधित पहला एक वीडियो बनाया हुआ है, उसमें सारे 10 भेद आपको बताए हुए हैं सवैया के, और वो याद कर सकते हैं। सरल उदाहरण भी दिए गए हैं, तो आप अच्छी तरह से याद करें। अगला देखिए, सिंधु तरियो उनके बनरा तुम पे धनुरेख कई न तरी। इसमें कौन सा छंद है? और इसमें है सवैया छंद। कौन सा है? सवैया छंद है। अब सवैया में यदि मान लो कोई पूछ ले कि सवैया में कौन सा भाग है, तो सवैया में है इसमें मदिरा सवैया। कौन सा है? मदिरा सवैया। अब मदिरा सवैया में क्या होता है? 22 वर्ण होते हैं, और 22 वर्ण होते हैं जिसमें 7 बगण और 1 गुरु होता है। 7 बगण होते हैं और 1 गुरु होता है। 7 बगण मतलब 7 गणों का 21 वर्ण हो गए, 7 × 3 21 हो गए, प्लस 1 गुरु 22 वर्ण हो गए। 22 वर्णों का होता है ये सवैया, मदिरा सवैया, जिसमें अभी मैंने आपसे बताया था कि उसका उदाहरण आप सवैया का दे सकते हैं कि सिंधु तरियो उनके बनरा तुम पे धनुरेख गई न तरी, उन बारी दिबांध के बाट करी तुम पे। यानी जैसे आप जो है आप इसको उदाहरण है वो दे सकते हैं। तो सवैया छंद का आप ये उदाहरण, यानी इसको आप पूरा उदाहरण भी देख सकते हैं, पूरा उदाहरण भी है। जैसे इसको आप पूरी लाइन को पूरा उदाहरण के रूप में देना चाहें तो सिंधु तरियो उनके बनरा तुम पे धनुरेख गई न तरी, तुम पे धनुरेख गई न तरी, वानर बांधत सो न बंध्यो, उन बारी दिबांध के बाट करी। मतलब आप इसका उदाहरण देख सकते हैं। आगे देखिए, कुंडलिया छंद किन छंदों के योग से बनता है? कुंडलिया छंद और कुंडल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखेंगे इसको। और ये बनता है दोहा और रोला के योग से। किसके योग से बनता है? दोहा प्लस रोला। दोहा और रोला के योग से बनता है। जैसे दोहा में 24 मात्राएं होती है। दोहा में कितनी होती है? 24 होती है। और इसमें यानी 13, 11 पर यति होती है। पहला तीसरा में तो 13 होती है, पहला और तीसरा में 13, दूसरा और चौथा में 11 मात्राएं होती है, 13, 11 पर यति होती है। इसी प्रकार जैसे इसमें क्या होता है, दोहा और रोला में, यानी दो तो जो कुंडली छंद में पहले जो 2 पद हैं वो दोहा के होंगे, और अंतिम 4 पद होंगे वो किसके होंगे? रोला के होंगे। रोला में भी 24 मात्राएं होती है। रोला में भी कितनी मात्राएं होती है? 24 मात्राएं होती है। इसमें 11, 13 पर यति होती है। उसमें देखो 13, 11 पर होती है, दोहा में 13, 11 पर, और इसमें 11, 13 पर यति होती है रोला में। तो दोहा और रोला के योग से कौन सा छंद बनता है? कुंडलिया बनता है। आगे आया कि रोला और उल्लाला के योग से कौन सा छंद बनता है? रोला और उल्लाला, और इससे बनता है छप्पय छंद। साधारणतः एक छंद में जैसे 4 चरण होते हैं, लेकिन जैसे कुंडलिया है, छप्पय है, इनमें 6 जो चरण होते हैं। कितने चरण होते हैं? 6 चरण होते हैं। इसमें प्रथम 4 होते हैं वो रोला के होते हैं। प्रथम 4 चरण किसके होते हैं? प्रथम 4 चरण रोला के, और अंतिम 2 चरण किसके होते हैं? अंतिम 2 चरण। इसका वीडियो पूर्णतः बनाया हुआ है आपके छंद का, आप थोड़ा समय तो आपको याद दिला रहा हूं ताकि आपके याद आ जाए। अंतिम 2 चरण है वो, यानी इसमें उल्लाला का होता है। अंतिम 2 चरण किसके होते हैं? उल्लाला के। रोला और उल्लाला के योग से, यानी रोला और उल्लाला के योग से कौन सा छंद बनता है? छप्पय छंद बनता है। जिस छंद में 26 से अधिक वर्ण अथवा 32 से अधिक मात्राएं हैं उसे किस छंद के नाम से जाना जाता है? देखिए ये इंपॉर्टेंट है, वैसे बहुत हाई प्रश्न है थोड़ा, और इसे कहा जाता है दंडक छंद। कौन सा? दंडक छंद। अब देखिए 26 से अधिक वर्ण होने चाहिए और 32 से अधिक मात्राएं होनी चाहिए। जैसे कवित्व में मनहरण कवित्व है, जैसे उनमें जैसे गणाक्षरी है, उनमें 32 से अधिक मात्राएं होती है।
उपमा अलंकार का विपरीत अलंकार किस अलंकार को कहा जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और वो कहा जाता है प्रतीप अलंकार को। किसको? प्रतीप अलंकार को, प्रतीप अलंकार को कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, किस अलंकार में उपमेय को उपमान की अपेक्षा अधिक उत्कर्ष बताया जाता है? किस अलंकार में उपमेय को उपमान की अपेक्षा अधिक उत्कर्षपूर्ण बताया जाता है, या उपमान का अधिक जो है उपमेय का जो है उपमान की अपेक्षा अधिक उत्कर्ष बताया जाता है? उपमेय का उपमान की अपेक्षा, उपमान जो दिया गया है, जैसे मान लो चंद्रमा, जैसे मुख को चंद्रमा से उपमित किया गया है, उपमान है वो चंद्रमा है और उपमेय है वो मुख है। लेकिन अब चंद्रमा से भी किसी को सुंदर बताया जाता है, उसमें जैसे मुख को अधिक उत्कर्ष दिया जाता है, तो वहां पे कौन सा अलंकार होता है वो हमें बताना है, और वो होता है प्रतीप अलंकार। कौन सा होता है? प्रतीप अलंकार। प्रतीप अलंकार में उपमेय को उपमान की अपेक्षा अधिक उत्कर्षपूर्ण बताया जाता है। आगे देखिए, इसमें लिखा है कि बहुरी विचारी सोच मनमाई सीय बदन सम हिमकर में, हिमकर मतलब चंद्रमा, हिमकर मतलब चंद्रमा, सीय बदन सम हिमकर नहीं, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? और इसमें है आपके प्रतीप। अब देखिए, आपको दो फायदे हो गए। एक तो जैसे मान लो प्रतीप अलंकार की परिभाषा आ गई, तो प्रतीप अलंकार की परिभाषा आप इस प्रकार लिख सकते हैं कि जिस अलंकार में उपमेय को उपमान की अपेक्षा अधिक उत्कर्षपूर्ण बताया जाता है वहां प्रतीप अलंकार होता है। और इसका उदाहरण आप बहुरी विचार सोच मनमाई सीय बदन सम हिमकर नहीं। बस एक प्रश्न पूरा हो गया। 2 अंकों का यदि प्रश्न पूछा जाता है तो भी आपके कंप्लीट है। आगे देखिए, तेरा मुख शोभित यहाँ उदित हुआ क्यों चंद, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? और इसमें है आपके व्यतिरेक। कौन सा है? व्यतिरेक। व्यतिरेक में क्या होता है? विशेष रूप से उसकी अधिकता दिखाई जाती है कि तेरा मुख शोभित यहाँ, अर्थात जब आपका मुख यहाँ है, अर्थात आपके मुख की शोभा यहाँ है, तो चंद्रमा को उदित होने का, चंद्रमा को उदय होने का क्या अधिकार है? मतलब चंद्रमा है वो आपके मुख से सुंदर नहीं है। तो यहाँ पर क्या है? व्यतिरेक है, यानी किसी जो उपमेय को उपमान की अपेक्षा विशेष अधिक सुंदर बताया जाता है, वहां पे कौन सा अलंकार हो गया? व्यतिरेक अलंकार हो गया। जैसे देखिए, जन्म सिंधु पुनि बंधु विष दिन मलिन सकलंक सियमुख समता पाव किमी चंद बापुरो रंग। इसमें आपके कौन सा अलंकार है यह हमें बताना है। इसमें व्यतिरेक अलंकार ही है। कौन सा है? व्यतिरेक अलंकार ही है इसमें। आगे देखिए, उपमान की अपेक्षा उपमेय का आधिक्य सूचित करना किस अलंकार की विशेषता है? उपमान की अपेक्षा उपमेय का आधिक्य सूचित करना किस अलंकार की विशेषता है? वो व्यतिरेक की है। किसके है? व्यतिरेक अलंकार की है। तो इसका मतलब आपके व्यतिरेक अलंकार जो है वो क्लियर हो जाता है। जहां उपमान की अपेक्षा उपमेय का आधिक्य सूचित किया जाता है वहां पर व्यतिरेक अलंकार होता है। उसका उदाहरण यदि हम देना चाहें तो वो ये हो जाता है कि सियमुख समता पाव किमी चंद वापुरो रंग, अर्थात सीता की मुख की सुंदरता के समान चंद्र बेचारा जो है वो किस प्रकार उसकी समानता कर सकता है, क्योंकि सीता का मुख है वो चंद्रमा से अधिक सुंदर है। तो व्यतिरेक हो गया। समासोक्ति अलंकार की क्या विशेषता है? देखिए, समासोक्ति अलंकार को यदि हम देखें तो समासोक्ति अलंकार है कि जहां प्रस्तुत के माध्यम से अप्रस्तुत का वर्णन होना। किसका? प्रस्तुत के माध्यम से अप्रस्तुत का वर्णन किया जाता है, वहां पे समासोक्ति अलंकार होता है। प्रस्तुत मतलब उपमेय और अप्रस्तुत मतलब उपमान, यानी उपमेय के माध्यम से उपमान की प्रतीति होती है, उपमेय से उपमान की प्रतीति होती है, वहां पे कौन सा अलंकार होता है? समासोक्ति अलंकार होता है। जैसे इसको हम आगे और समझेंगे, अंतिम में आप जो है वो हम समझ लेंगे। जैसे आपने जो इसके लिए अपने नंबर भी आपको दिए हुए हैं, जहां पे आप व्हाट्सएप ग्रुप का निर्माण भी किया गया है, व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से आप जुड़ भी सकते हैं। जैसे मान लो यदि हम समासोक्ति अलंकार को परिभाषित करते हुए फिर उसका उदाहरण दे, तो उदाहरण क्या देंगे कि दिनकर कुल में दिव्य जन्म पा, दिनकर कुल में दिव्य जन्म पा, बढ़कर नित्य तरवर के संग, मुरझे पत्तों की साड़ी में ढककर अपने कोमल अंग। ये एक इसका उदाहरण है
जैसे विभावना शब्द का क्या अर्थ है? अगला प्रश्न, विभावना शब्द का अर्थ क्या है? और विभावना का अर्थ है विशिष्ट। क्या अर्थ है? विशिष्ट। विभावना का अर्थ क्या है? विशिष्ट है, यानी विशिष्ट जो कल्पना होती है, विभावना यानी विशिष्ट कल्पना। क्या अर्थ है? विशिष्ट कल्पना। अगला प्रश्न देखिए, विभावना अलंकार की परिभाषा बताइए। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वेरी इंपॉर्टेंट है। विभावना अलंकार की परिभाषा क्या लिखेंगे? कि जहां कारण के अभाव में कार्य की उत्पत्ति की विशिष्ट कल्पना की जाती है। कारण के अभाव में, यानी हम ये लिख सकते हैं कि जहां, कैसे लिखेंगे? कि जहां कारण के अभाव में, कारण के अभाव में कार्य की उत्पत्ति की विशिष्ट कल्पना की जाती है। विशिष्ट कल्पना की जाती है, वहां कौन सा अलंकार होता है? विभावना अलंकार होता है। वैसे विभावना कितने प्रकार की होती है? 6 प्रकार का होता है। प्रथम विभावना, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, षष्ठ, यानी 6 प्रकार की विभावना अलंकार के जो प्रकार है इनके। सखी इन नैनन ते घन हारे, बिन ही ऋतु बरसत निशि वासर, सदा मिलन दो तारे। इसमें कौन सा अलंकार है? और इसमें अलंकार है आपके विभावना। कौन सा है? विभावना। अब इसमें विभावना कैसे हुआ? यानी अपन ने अभी परिभाषा पढ़ी कि जहां कारण के अभाव में काम हो जाता है। इन नैनन ते घन हारे, बिन ऋतु बरसत निशि, अगर बरसात ऋतु ही नहीं है और फिर भी बरसात हो रही है, वर्षा ऋतु के अभाव में भी बरसात हो रही है, इसका मतलब यहां पर विभावना अलंकार है। नाच अचानक ही उठे रे बिन पावस घन मोर, इसमें कौन सा अलंकार है? वही है, विभावना है। कौन सा है? विभावना अलंकार है। विभावना अलंकार में, अलंकार का अर्थ है कि जहां पर कारण के अभाव में काम की उत्पत्ति हो जाती है, तो वहां कौन सा अलंकार होता है? विभावना अलंकार होता है। इसके और भी उदाहरण है, जैसे लाखन ओट करो किन घूंघट, चंचल नयन छिपे न छिपाए, चंचल नयन छिपे न छिपाए, और भी बहुत सारे जैसे उदाहरण हैं इनके। ये कहने का अर्थ है कि लाखन ओट करो किन घूंघट, चंचल नयन छिप, यानी घूंघट में भी जो चंचल नेत्र होते हैं वो छुपते नहीं है। बाधाएं हैं, बाधाओं के बाद भी उनका काम हो जाता है। इसका अर्थ है कि वहां पर विभावना अलंकार है। अगला प्रश्न जो आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट है, भरत मुनि के अनुसार गुण कितने होते हैं? भरत मुनि ने कितने गुण बताए थे? 10 गुण बताए थे। कितने बताए थे? 10। अब 10 यदि हम देखें कौन कौन से हैं, तो एक ही लाइन में आप देख सकते हैं कि श्लेष, प्रसाद, समता, समाधि, माधुर्य, ओज, उदारता, कांति। श्लेष, प्रसाद, समता, समाधि, माधुर्य, ओज, उदारता, कांति, पद, सुकुमारता, अर्थ, व्यक्ति, 10 गुणा भवति। यानी ये 10 गुण है, तो आप इस प्रकार इनको देख सकते हैं। 10 गुण बताए हैं भरत मुनि ने। आचार्य मम्मट ने, ये अपने काम की चीज है, आचार्य मम्मट ने कितने गुण बताए हैं? 3। कौन कौन से? माधुर्य गुण, ओज गुण, और इसके बाद ओज गुण के अलावा प्रसाद गुण, ये 3 गुण बताए हैं आचार्य मम्मट ने। चित्त की प्रसन्न अथवा निर्विघ्न स्थिति किस गुण को कहा जाता है? देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चित्त की प्रसन्न अथवा निर्विघ्न स्थिति किस गुण को कहा जाता है? और वो होता है माधुर्य गुण। कौन सा होता है? माधुर्य गुण। अब माधुर्य गुण की परिभाषा बताइए। आप ये परिभाषा भी दे सकते हैं कि चित्त की प्रसन्न अथवा निर्विघ्न स्थिति को माधुर्य गुण कहा जाता है। अपनी भाषा में यदि हम देखें तो अपनी भाषा में दे तो इस प्रकार लिखेंगे कि जिस रचना को पढ़कर या सुनकर हमारा हृदय आनंद से द्रवित हो जाता है। हृदय आनंद से द्रवित हो जाता है, उसे माधुर्य गुण कहते हैं। उसे माधुर्य
गुण कहते हैं। क्या कहते हैं? माधुर्य गुण कहते हैं। जैसे आपके प्रश्न आ गया कि माधुर्य गुण की विशेषताएं बताइए, बड़ा प्रश्न। माधुर्य गुण को परिभाषित करते हुए माधुर्य गुण की विशेषताएं बताइए। 2 अंकों का प्रश्न भी आ सकता है, क्योंकि काव्य गुणों में से वैसे 2 अंकों के प्रश्न पूछे जाने हैं अभी तक, और कम ज्यादा करें तो भी वो कर सकते हैं। लेकिन अगर मान लो 2 अंकों का प्रश्न भी एक साथ पूछ लिया जाए कि माधुर्य गुण की परिभाषा देते हुए माधुर्य गुण की विशेषताएं बताइए, तो माधुर्य गुण में क्या है? एक तो टे वर्ग का अभाव है। क्या है? टे वर्ग यानी ट ठ ड ढ ण, इनमें से कोई भी अक्षर इनका अभाव होता है, मतलब ये अक्षर बहुत ही कम काम में लिया जाता है, नहीं के बराबर काम में। टे वर्ग का अभाव होता है। दूसरी इसकी क्या विशेषता है? दूसरी इसकी विशेषता है कि संयुक्ताक्षरों का अभाव होता है। संयुक्ताक्षर जितने भी हैं 17 ये तो है ही। इसके अलावा जैसे ये द्वित्व वर्ण है, जैसे मान लो हम ये कह सकते हैं जैसे मच्छ है, कच्छ है, ये इसमें नहीं आते। रेफ वाले अक्षर नहीं आते, जैसे क्रंदन, क्रंदन, इस प्रकार के नहीं आते। हालांकि अनुस्वार आते हैं इसमें, जैसे वंदन शब्द है, ये इसमें आता है, वह इस पे अनुस्वार है तो ये आता है, लेकिन इस प्रकार के द्वित्व वाले नहीं आते। संयुक्ताक्षरों का प्रयोग इसमें नहीं होता, और कोमल मधुर शब्द होते हैं, ये इसकी विशेषताएं होती है। अगला प्रश्न देखिए, सत्ताईसवां प्रश्न है कि बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सोह करे बोहन हंसे देन कहे नट जाए। इसमें कौन सा अलंकार है? इसमें कौन सा अलंकार है? कौन सा गुण है? सॉरी, कौन सा गुण है? और वो गुण है आपके इसमें माधुरी। कौन सा गुण है? माधुर्य गुण है। ओज गुण किसे कहते हैं? ओज गुण का मतलब है कि जिस गुण को पढ़कर या जिस किसी रचना को पढ़कर हृदय में दीप्ति उत्पन्न होती है, जिसमें आवेग, उत्साह, ये अर्थात वीरता जिसमें आती है, साहस जिसमें प्राप्त होता है, तो उसे वहां ओज गुण होता है। अब हम इसको लिखेंगे कैसे कि जिस रचना को पढ़ने या सुनने से, क्या लिखेंगे ओज गुण की परिभाषा? जिस रचना को पढ़ने या सुनने से पाठक या श्रोता, पाठक या श्रोता, पाठक या श्रोता के मन में, श्रोता के मन में उत्साह, वीरता, आवेग, वीरता, आवेग का संचार हो, तो उसे ओज गुण कहते हैं। अब ओज गुण है, ओज गुण की यदि हम विशेषताएं देखनी चाहें तो विशेषताएं मतलब जो अपन ने माधुर्य गुण में जो जिनके विशेषताएं नहीं है वो इसकी विशेषताएं, जैसे टे वर्ग का बाहुल्य है, टे वर्ग वाले होते हैं, इसमें संयुक्ताक्षरों का प्रयोग होता है, और इसमें कठोर वर्ण शब्दावली का प्रयोग होता है, और इसमें जैसे दीर्घ समास होते हैं, बड़े बड़े समास होते हैं। और जैसे मान लो आपके प्रश्न आ गया कि ओज गुण और माधुर्य गुण में क्या अंतर है, तब आप इस प्रकार लिख सकते हैं कि इसमें टे वर्ग का अभाव होता है, जबकि ओज गुण में टे वर्ग का उपयोग अधिकाधिक होता है। माधुर्य गुण में संयुक्ताक्षरों का प्रयोग नहीं होता है, जबकि ओज गुण में संयुक्ताक्षरों का प्रयोग होता है। इसी प्रकार जितने भी जो है आप इनके गुण लिख सकते हैं। प्रसाद गुण किसे कहते हैं? अब आप जैसे मान लो ओज गुण है, इसको ले लेते हैं। ओज गुण का उदाहरण हमें देखना हो तो हम क्या देखेंगे? ओज गुण के उदाहरण में आपके एक तो भूषण जो है, भूषण का यदि कोई पद याद है और वो लिख दो, यानी वो ओज गुण इसमें आएगा। दूसरी बात, जैसे यदि हम इसे हिंदी की जो खड़ी बोली में लें तो एक इसकी छोटा सा आपको अंश बोल के बताता हूं कि हिमाद्री तुम श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती, अमृत वीर पुत्र हो दृढ़ प्रतिज्ञा सोच लो, प्रशस्त पुण्य पथ है बढ़े चलो बढ़े चलो। इसमें ओज गुण है। प्रसाद गुण किसे कहते हैं? उदाहरण सहित बताना है।
जैसे प्रसाद गुण को मतलब है कि किसी रचना को पाठक या श्रोता के पढ़ते ही उसका अर्थ सहजता से समझ में आ जाए, वहां प्रसाद गुण होता है। ये इसकी बिल्कुल सीधी और सरल परिभाषा है। यानी जब जिस रचना को पाठक या श्रोता पढ़ते ही इसका अर्थ जान जाए, इसका अर्थ है कि वहां प्रसाद गुण होता है। अब प्रसाद गुण के बहुत सारे उदाहरण हैं, जैसे जाके प्रिय न राम वेदे ही तजिए ताही कोटि बेरी समझत पी परम सनई, चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में। यह अनुप्रास अलंकार का उदाहरण भी है और प्रसाद गुण का उदाहरण भी है। और भी बहुत सारे, जैसे जिसकी रज में लोट लोट कर बड़े हुए हैं, घुटनों के बल सरक सरक कर खड़े हुए हैं। और भी जैसे मान लो, वह आता दो टूक कलेजे के करता, पछताता पद पर आता। ये सब प्रसाद गुण के उदाहरण है। प्रसाद गुण का अर्थ है कि जिस रचना को पढ़ने से पाठक या श्रोता उसका अर्थ सहजता से प्राप्त कर लेता है, सहज ही उसका अर्थ जान लेता है। 30वां प्रश्न अब अंतिम प्रश्न ही है। 30वां प्रश्न है कि माली आवत देख के कलियन करी पुकार, फूले फूले चुन लेर काल हमारी बार। इसमें कौन सा अलंकार है? इसमें है अन्योक्ति। कौन सा है? अन्योक्ति अलंकार है। समासोक्ति अलंकार की परिभाषा जो अभी अपन ने पहले पढ़ी हुई थी, जैसे समास प्लस उक्ति के योग से बना है, जिसका अर्थ है संक्षेप में कोई कथन कहना। समास प्लस उक्ति यानी जैसे मान लो एबीसीडी में प्रश्न आ गया, समासोक्ति का अर्थ है संक्षेप में कोई कथन कहना। समास प्लस उक्ति जहां प्रस्तुत यानी उपमेय के वर्णन से अप्रस्तुत उपमान की प्रतीति हो, वहां समासोक्ति अलंकार होता है। जैसे दिनकर कुल में दिव्य जनपा बढ़कर नित तरवर के संग, मुरझे पत्तों की साड़ी में ढककर अपने कोमल अंग। इसमें छाया का वर्णन किया गया है। सुमित्रानंदन पंत की कविता है ये। छाया का वर्णन किया गया है और छाया के माध्यम से है उसने एक अध्यात्म को भी जागृत किया। तो इसका अर्थ है कि इसमें कौन सा अलंकार है? समासोक्ति अलंकार है। उम्मीद करता हूं आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा और आप ये 30-31 जो प्रश्न है, इन प्रश्नों के माध्यम से ये जो काव्यांग परिचय है, काव्यांग परिचय आप अच्छी तरह से कर पाएंगे। आपके लिए मैं आपको बता दूं 9610208295 इन पर आपके व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया है और इस व्हाट्सएप ग्रुप में आप ऐड हो सकते हैं। आज बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।